प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जहां पर आप देखेंगे, जी हां दोस्तों, आप देख पाएंगे बिस्मिल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा। ये एक बिस्मिल्लाह का इतना बड़ा करिश्मा दोस्तों कि आप देखने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, एक चरवाहा और बिस्मिल्लाह की बरकत शानदार बेमिसाल वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसको देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान झूम जाएगा। दोस्तों, अल्लाह के कलाम की ताकत, बिस्मिल्लाह की ताकत आप देखेंगे इस वीडियो के ऊपर, तो बिल्कुल नया, बिल्कुल ताज़ा तरीन वीडियो, जिसको देखकर यकीनन आप झूम जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी अब स्किप ना करें, एकदम बिल्कुल ताज़ा तरीन वाक़या जहां पर आप देख पाएंगे चरवाहा और बिस्मिल्लाह की बरकत। दोस्तों, यूं कह लीजिए कि बिस्मिल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा इस वीडियो में आप देखेंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोस्तों बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर कितनी ताकत रखा है, कितनी बरकत रखा है। और अगर आप सिर्फ बिस्मिल्लाह करके अगर दिल से अकीदा रखें, बिस्मिल्लाह करके ही अगर आप अपना काम को करते हैं, तो आपका हर बिगड़ा हुआ काम भी बनता हुआ नज़र आता है, बशर्ते आप अकीदा और ईमान के साथ रब पर भरोसा रख के अगर आप बिस्मिल्लाह ही पढ़ेंगे दोस्तों, तो वही आपके लिए काफ़ी हो जाने वाला है। तो दोस्तों, आज बिस्मिल्लाह शरीफ की एक ऐसी सच्चा वाक़या आप तक पहुंचाने वाले हैं जिसको देखकर यकीनन आप सुभान अल्लाह कह उठेंगे। तो उससे पहले दोस्तों कि पूरा वाक़या आप तक पहुंचाएं, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ दोस्तों बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, मुसलमानों के लिए सबसे पाक पवित्र किताब कलामुल्लाह कुरान पाक जिसको देखना, जिसको पढ़ना, जिसको छूना चूमना, सारे के सारे सवाब में शुमार किए जाते हैं दोस्तों। और जब हम कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत करते हैं तो उससे पहले भी हम बिस्मिल्लाह करते हैं दोस्तों। आज इसी बिस्मिल्लाह की एक बहुत बड़ा करिश्मा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों अभी तक आपने चैनल को लाइक कर दिया होगा। प्यारे दोस्तों, एक चरवाहा रहता है जिसका काम, दिनचर्या का काम उसका ये होता है कि वो अपनी बकरियों को लेकर दरिया किनारे चराने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, वो चरवाहा इंसान बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पास तालीम की बहुत ज़्यादा कमी थी और उसका ये मामूल था कि दिन भर वो अपनी बकरियों को चराता, जहाँ पर सब्ज नज़र आता, जहाँ पर हरियाली नज़र आता, वो अपनी बकरियों को ले जाता और बकरियों को ले जाने के बाद उसको चराता, फिर वापस आता। इसी तरीके से उस चरवाहे इंसान की दिनचर्या गुजर रहा था दोस्तों। अल्लाह का एक ऐसा फजल होता है, करम होता है कि पूरी दुनिया के लोग उस इंसान को अल्लाह का एक वली समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं इसको अल्लाह के वली दोस्तों, और क्या पेश आता है सबके निगाहों के सामने, जिसके बाद इस चरवाहे को लोग अल्लाह के वली, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा समझते हैं। आगे पूरी जानकारी मिलेगी, तो ज़रा सा भी वीडियो को आप स्किप ना करेंगे। तो दोस्तों, इस इंसान का ये मामूल बन जाता है कि अपनी बकरियों को लेकर ये चराता, दरिया किनारे ले जाता, चराता। लेकिन दोस्तों, कुछ वक्त के बाद जिस जगह पर चारागाह था, जिस जगह पर ये इंसान अपनी बकरियों को चराता था दोस्तों, वहाँ की सब्ज़ई यानी हरियाली धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और बकरियों के लिए चारा मिलना बहुत ही मुहाल हो गया। बहरकैफ दोस्तों, जिस जगह पर ये बकरियों को चराने के लिए जाता था उसके दूसरी ही तरफ दरिया थी और दरिया के दूसरी तरफ काफ़ी हरियाली, काफ़ी सब्ज था, चारों तरफ पत्तों से भरा हुआ था, पेड़ पौधे और हरियाली भरे हुए थे। तो दोस्तों, लेकिन बीच में दरिया था, दरिया पार करके कैसे जाया जाए बकरियों के सामने, ये बहुत बड़ा
मामला था, बहुत बड़ा मसला था। लेकिन दोस्तों एक बार वही इंसान, वही चरवाहा इंसान मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आता है जुमे के दिन। तो वह जुमे के दिन इमाम साहब ये खुतबा अपने तकरीर में ये बताते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से रब को, अगर रब पर विश्वास करके, अल्लाह के ऊपर अगर आप विश्वास करके, अगर सिर्फ अगर आप बिस्मिल्लाह करके अगर पानी पर भी आप पानी को भी हुक्म दोगे तो वो भी आपका हुक्म मानेगा, पानी पर भी आपका बस हो जाएगा, सारी जगह पर आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। इतना ताकत है बिस्मिल्लाह शरीफ में। दोस्तों चूंकि वो इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात धंस गई कि इमाम साहब ने ये बात कही है कि बिस्मिल्लाह कह के अगर हम पानी को भी हुक्म देंगे तो पानी पर भी मेरी बात चलेगा, पानी पर भी मेरा ताबे आ जाएगा। बहरकैफ दोस्तों उस इंसान ने ये तरकीब निकाला कि क्यों नहीं हम बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी को दरिया पर हुक्म देंगे और हम पानी पर चलते हुए दूसरी तरफ चले जाएं। बहरकैफ दोस्तों चूंकि उसके पास तो ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन इमाम साहब की बात सुना और पूरा अकीदा हो गया कि अल्लाह की बात है, अल्लाह के बात पर कौन टाल सकता है। बहरकैफ पूरे भरोसे के साथ वो इंसान दरिया के किनारे जाता है, अपनी बकरियों के साथ जाता है और उसके बाद वो इंसान दरिया के पास बिस्मिल्लाह शरीफ कहता है और दरिया में उतर जाता है। अकीदा ये था कि बिस्मिल्लाह हमने किया है, दरिया हमें नहीं डुबाएगी, और इसी अकीदे के साथ दोस्तों वो दरिया में उतर जाता है। अल्लाह की कुदरत देखिए कि उस दरिया पर वो इंसान चलता हुआ दरिया के ऊपर से दूसरी तरफ चल जाता है और अपनी बकरियों को ले जाता है, और उसकी बकरी उधर जाकर पूरे, चूँकि हरियाली था कोई जा नहीं सकता था, तो इनकी बकरी पेट भर के खाने लगी। दोस्तों इसी तरीका का मामूल 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना चलता गया, और चूँकि बकरियों को काफ़ी ज़्यादा आहार मिल रहा था तो बकरी खा पी के काफ़ी मोटी हो गई थी। इस पर जो दूसरे चरवाहे थे उनकी नज़र इनकी बकरियों पर पड़ा, तो उन लोगों ने इनसे पूछा कि आखिर तुम्हारी बकरियां क्या खा रही हैं जो इतनी मोटी तगड़ी हो गई है। क्योंकि ये इंसान सादा सादा भोला भाला इंसान था, तो इसने कुछ भी नहीं छुपाया। इसने कहा कि मैं दरिया के उस पार चला जाता हूँ। लोगों ने पूछा कि दरिया के उस पार कैसे जाते हो दरिया? तो बोला नहीं, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया पर उतर जाता हूँ और पार हो जाता हूँ अपनी बकरियों के साथ। सब लोग हैरान हो गए। हैरान होने के बाद ये बात इमाम साहब तक भी पहुंची, चुकी इमाम साहब के तब जब पहुंची कि ये इंसान दरिया पे पानी पर चलता हुआ आगे पार होता है, इमाम साहब भी हैरान हो गए। उस इंसान से बुलाकर पूछा गया तो इमाम साहब के सामने भी वो इंसान ने यही बात कही कि हज़रत हमने आपको जुमा में ये तकरीर करते सुना था कि बिस्मिल्लाह करके अगर हम दरिया में भी उतर जाए तो कुछ नहीं होगा। बहरकैफ मैं इसी अमल को करता रहा। जब ये बात सुना तो इमाम साहब को अपने आप में भी भरोसा नहीं हुआ, और एक दिन दोस्तों ऐसा आया कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या क्या बोल रहा है, और बिस्मिल्लाह की ताकत को दिखाने के लिए इमाम साहब ने मुनादी कर दिया कि इस तरह के ये इंसान क्या मैं भी कर सकता हूँ। बहरकैफ दोस्तों एक दिन हुआ कि सारे लोग दरिया के किनारे गए, ये चरवाहा भी अपनी बकरियों के साथ दरिया के किनारे गया, और उसके बाद इमाम साहब क्या कहें, पेट अपने कमर में रस्सी बंधवाते हैं, और रस्सी बंधवाने के बाद एक पेड़ में बांध देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि अब मैं आपको दिखाता हूँ बिस्मिल्लाह करके पार करके। इसमें क्या बड़ी बात है, ये नदी पार करता है चरवाहा। तो दोस्तों वो इमाम साहब बिस्मिल्लाह करे, लेकिन दिल में उनका ये था कि हो सकता है मैं डूब जाऊं तो ये रस्सी मुझे बचा लेगा। यानी आधा अकीदे के साथ वो पानी में जैसे ही उतरा, दोस्तों अल्लाह की कुदरत देखे कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ा, लेकिन उसके पास भरोसा उतना नहीं था। पानी पे कदम रखता है कि वो डूबने लगता है। बहरकैफ जो रस्सी उसने पेड़ से बांध रखा था, लोगों ने उस रस्सी को पकड़ा और खींच के इमाम साहब को पानी से बाहर लेते आया। इमाम साहब जब डूब गए तो उनको तो बहुत बेइज्जती लोगों के सामने महसूस हुआ, और जब इस बात को वो चरवाहा देखा तो बोले या अल्लाह, इस इमाम साहब की बात पर मैं अमल कर रहा हूँ और इमाम साहब डूब गए। बहरकैफ उसने चरवाहे ने फिर अपनी बकरियों को सामने लाया और सभी लोगों के सामने बिस्मिल्लाह पढ़ता है और दरिया पार कर जाता है। दरिया जब पार कर गया दोस्तों, फिर दरिया से ये उधर
इस साइड जिधर लोगों का हुजूम था वहाँ पर आता है वो चरवाहा, और ये बात कहता है कि इमाम साहब, जब मैं दरिया पार कर रहा था तो मुझे आपके डूबने का सबब पता चल गया। जब मैं दरिया पार कर रहा था मेरा पूरा अकीदा था कि मैंने रब का नाम लिया है, दरिया मुझे डुबा नहीं सकती है। लेकिन जब आप दरिया पार करने वाले थे तो आपको अल्लाह ताला से ज़्यादा इस रस्सी पर भरोसा था कि मैं अगर डूबूंगा तो ये रस्सी है मुझे बचा लेगी, और ज़्यादा भरोसा आपका रस्सी पर था, अल्लाह ताला पर नहीं था। इसीलिए अल्लाह ताला ने सबके सामने आपको जलील कर दिया और आप डूब गए। अगर रब के ऊपर आपका पूरा भरोसा होता तो कभी भी आप डूबते नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह पे भरोसा करें, बिस्मिल्लाह से काम स्टार्ट करें, शुरू करें अकीदे के साथ, हर काम आपका बनेगा। शुक्रिया, आदाब।